आचार्य श्री, यहाँ भी एक मध्य का प्रश्न आ गया है श्रोतृगण में से। पूछते हैं कि कोर्ट में सबसे पहले गीता पर क्यों हाथ रखवाते हैं? कोर्ट में रामायण उपनिषद रखते नहीं क्यों? क्या गीता में श्रद्धा है या सिर्फ अंधश्रद्धा? पूछा है कि अदालत में शपथ लेते वक्त गीता पर हाथ क्यों रखवाते हैं, रामायण पर क्यों नहीं रखवा लेते, उपनिषद पर क्यों नहीं रखवा लेते? बड़ा कारण है, पता नहीं अदालत को पता है या नहीं, लेकिन कारण बड़ा है। राम कितने ही बड़े हों, लेकिन इस मुल्क के चित्त में वे पूर्ण अवतार की तरह नहीं है, अंश है उनका अवतार। उपनिषद के ऋषि कितने ही बड़े ज्ञानी हों, लेकिन अवतार नहीं है। कृष्ण पूर्ण अवतार। परमात्मा अगर पूरा पृथ्वी पर उतरे तो करीब करीब कृष्ण जैसा होगा। इसलिए कृष्ण इस मुल्क के अधिकतम मन को छू पाए हैं, बहुत कारणों से। एक तो पूर्ण अवतार का अर्थ होता है मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी, जो मनुष्य के समस्त व्यक्तित्व को स्पर्श करता हो। राम वन डायमेंशनल है। हर्बर्ट मार्क्यूज ने किताब लिखी वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी मनुष्य। राम वन डायमेंशनल है, एक आयामी, एक सुरे है, एक ही स्वर है उनमें। स्वभावता एक ही स्वर का आदमी सिर्फ उस एक सुरे आदमियों के लिए प्रीतिकर हो सकता है, सबके लिए प्रीतिकर नहीं हो सकता। महावीर और बुद्ध सभी एक सुरे हैं, एक ही स्वर है उनका। इसलिए समस्त मनुष्यों के लिए महावीर और बुद्ध प्रीतिकर नहीं हो सकते। हां, मनुष्यों का एक वर्ग होगा जो बुद्ध के लिए दीवाना हो जाए, जो महावीर के लिए पागल हो जाए, लेकिन एक वर्ग ही होगा, सभी मनुष्य नहीं हो सकते। लेकिन कृष्ण मल्टी डायमेंशनल है। ऐसा आदमी जमीन पर खोजना कठिन है जो कृष्ण में प्रेम करने योग्य तत्व न पाले। चोर भी कृष्ण को प्रेम कर सकता है, नाचने वाला भी प्रेम कर सकता है, साधु भी प्रेम कर सकता है, असाधु भी प्रेम कर सकता है, युद्ध के क्षेत्र में लड़ने वाला भी प्रेम कर सकता है, गोपियों के साथ नृत्य करने वाला भी प्रेम कर सकता है। कृष्ण एक ऑर्केस्ट्रा है, बहुत वाद्य हैं, सब बज रहे हैं। जिससे जो वाद्य पसंद हो वो अपने वाद्य को तो प्रेम कर ही सकता है, और इसलिए पूरे कृष्ण को प्रेम करने वाले आदमी पैदा नहीं हो सके। जिनने भी प्रेम किया है उन्होंने कृष्ण में चुनाव किया है। सूरदास तो बाल कृष्ण को प्रेम करते हैं, गोपियों से वो बहुत डरते हैं, इसलिए बाल कृष्ण को प्रेम करते हैं, क्योंकि बाल कृष्ण उन्हें जमते हैं कि बिल्कुल ठीक है कि बालक है तो चलेगा। जवान कृष्ण से सूरदास को डर लगता है, क्योंकि जवान सूरदास से सूरदास को डर लगा है, तो अपना चुनाव है उनका।
वो अपना चुनाव कर लेंगे। अब अगर केशवदास को कृष्ण को प्रेम करना है तो बाल कृष्ण की वो फिक्र ही छोड़ देंगे। वो तो जवान कृष्ण के, जो चांद की छाया में नाच रहा है, जिसके कोई नीति नियम नहीं, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, जो अमर्याद है, जिस पे कोई बंधन नहीं पकड़ते, जो एकदम अराजक है, तो केशवदास तो उस युवा कृष्ण को चुन लेंगे, बाल कृष्ण की फिक्र छोड़ देंगे। अब तक कृष्ण को पूरा प्रेम करने वाला आदमी नहीं हुआ, क्योंकि पूरे कृष्ण को प्रेम करना तभी संभव है जब वो आदमी भी मल्टी डायमेंशनल हो। हम आमतौर से एक आयामी होते हैं, एक हमारा ट्रैक होता है व्यक्तित्व का, एक रेल की पटरी होती है, उस पटरी पे हम चलते हैं। मगर कृष्ण में हमें अपनी पटरी के योग मिल जाएगा। इसलिए कृष्ण इस मुल्क के हर तरह के आदमी के लिए प्रीतिकर है, बुरे से बुरे आदमी के लिए प्रीतिकर हो सकते हैं। ध्यान रहे, अदालत में अच्छे आदमियों को तो कभी कभी जाना पड़ता है, यानी जब बुरे आदमी उनको ले जाते हैं तब जाना पड़ता है। अदालत आमतौर से बुरे आदमियों की जगह है। बुरा आदमी अगर राम को प्रेम करता होता तो अदालत में आता ही नहीं। जो अदालत में आ गया है, राम की कसम खिलाना नासमझी है उसको। कृष्ण की कसम खिलाई जा सकती है। अदालत में आके भी आदमी कृष्ण को प्रेम करता हुआ हो सकता है। बुरे आदमी को भी कृष्ण खुले हैं, बुरे आदमी के लिए भी उनके मकान का एक दरवाजा है जो खुला है। राम वगैरह के मंदिर में इकहरे दरवाजे हैं, कृष्ण के मंदिर में बहुत दरवाजे। वहां शराबी भी जाए तो उसके लिए भी एक दरवाजा है। असल में कृष्ण से बड़ी छाती का आदमी खोजना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं नहीं कहता कि अदालत को पता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन जाने अनजाने कृष्ण का रेंज व्यक्तियों को छूने का सर्वाधिक है। अधिकतम व्यक्ति उनसे स्पर्शित हो सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे कृष्ण आलिंगन करने से इनकार करे, कहें कि तू हमारे लिए नहीं, हट, सबके लिए है। इसलिए सर्वाधिक के लिए होने से संभावना है। और पूछा है कि क्या सिर्फ अंधविश्वास है? नहीं, सिर्फ अंधविश्वास नहीं। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। असल में जिसके प्रति प्रेम है हम उसी के प्रति सत्य हो पाते हैं। जिंदगी में हम सत्य वही हो पाते हैं जहां हमारा प्रेम है। और अगर प्रेमी के पास भी आप सत्य न हो पाते हो तो समझना कि प्रेम का धोखा है। अगर एक पति अपनी पत्नी से भी कुछ छिपाता हो और सत्य न हो पाता हो, एक पत्नी अपने पति से भी कुछ छिपाती हो और सत्य न हो पाती, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी बात भी छिपाती हो, अगर उसे क्रोध आ रहा हो, क्रोध को भी छिपाती हो, तो भी प्रेम की कमी है, तो भी प्रेम नहीं है। प्रेम अपने को पूरा नग्न उघाड़ देता है, सब तरह से, सब परतों पर। अंधविश्वास कारण नहीं है। प्रेम की रग को पकड़ना जरूरी है, तो ही सत्य बुलवाया जा सकता है। ये भी मैं नहीं जानता कि अदालत को पता है या नहीं, क्योंकि अदालत को प्रेम का कुछ पता होगा इसमें जरा संदेह है। लेकिन इतना तो मनस्शास्त्र कहता है कि अगर हम प्रेम की रग को पकड़ लें तो आदमी को सत्य से बोलने की सर्वाधिक संभावना है। बोलेगा कि नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन अधिकतम संभावना वही है जहां प्रेम की रग को हम पकड़ लेते हैं। और जहां प्रेम नहीं है वहां अधिकतम असत्य की संभावना है, क्योंकि सत्य का कोई कारण नहीं रह जाता है। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम्
सर्वभूतानामीन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृतम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम्। हे भगवान, भूमि ने निष्कंटक संपूर्ण राज्य पाकर या देवताओं को अधिपत्य यानी इंद्रपद अथवा ब्रह्मा के पद को पाकर भी मैं जो देह, इंद्रिय आदि में संताप पहुंचने वाले शोक को दूर करे, ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता हूँ। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशा परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीम् बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदम् वचः। संजय ने कहा, शत्रुओं का मर्दन करने वाला अर्जुन उक्त वचनों के साथ साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा यो भगवान से कहकर चुप हो गया। हे भारत, दोनों सेनाओं के बीच में शोक कर रहे अर्जुन से भगवान हंसते हुए निम्न निर्दिष्ट वचन बोले। अर्जुन अति अनिश्चय की स्थिति में है। संजय कहता है, फिर भी ऐसा कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन रथ में बैठ गया है। अति अनिश्चय की स्थिति में ऐसा निश्चयात्मक भाव कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सोचने जैसा है। इतना डिसिसिव वक्तव्य है, इतना निर्णयात्मक वक्तव्य कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इतनी अनिश्चय की स्थिति की क्या ठीक है क्या गलत है। इतनी अनिश्चय की स्थिति की मन अविद्या से भरा है मेरा, मुझे प्रकाशित करो। लेकिन मुझे प्रकाशित करो ये कहता हुआ भी वो निर्णय तो अपना ही ले लेता है। वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसे जरा भीतर प्रवेश करना जरूरी होगा। अक्सर जब आप बहुत निश्चय की बात बोलते हैं तब आपके भीतर अनिश्चय गहरा होता है। एक आदमी कहता है कि मैं दृढ़ निश्चय करता हूं। जब ऐसा कोई आदमी कहे तो समझना कि उसके भीतर अनिश्चय बहुत ज्यादा है, नहीं तो दृढ़ निश्चय की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक आदमी कहे मेरा ईश्वर पर पक्का भरोसा है तो समझना कि भरोसा भीतर बिल्कुल नहीं तो पक्के भरोसे का लेबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक आदमी बार बार कहे कि मैं सत्य ही बोलता हूं तब समझना कि भीतर असत्य की बहुत संभावना है, अन्यथा ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने भीतर जो डमाडोलपन है उसे निश्चयात्मक वक्तव्यों को ऊपर से थोपकर मिटाने की कोशिश में रत होते। हम सभी जो भीतर बिल्कुल निश्चित नहीं है उसको भी बाहर चेहरे पर निश्चित करके देख लेना चाहते हैं। अभी अर्जुन बड़े मजे की बात कह रहा है। वो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसने तो आखिरी निर्णय ले लिया, उसने निष्पत्ति ले ली, उसने तो कंक्लूडिंग बात कर दी। अब कृष्ण को छोड़ा क्या है? अगर युद्ध नहीं करूंगा तो अब कृष्ण से पूछने को क्या बचा है, सलाह क्या लेनी है? इसलिए दूसरा बात जो संजय कह रहा है वो बड़ी मजेदार है। वो कह रहा है कृष्ण ने हंसते हुए, वो हंसी किस बात पर है? हंसने का क्या कारण है? अर्जुन हंसी योग्य है? इतनी दुख और पीड़ा में पड़ा हुआ, इतने संकट में, इतनी क्राइसिस में, और कृष्ण हंसते। लेकिन अब तक नहीं हंसे थे। पहली दफे कृष्ण हंसते हैं उसके वक्तव्य को सुनकर। उस हंसी का कारण है
कि वो देखते हैं इतना अनिश्चित आदमी इतना निश्चय वक्तव्य दे रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा। धोखा किसको दे रहा है? उसके धोखे पर, उसके सेल्फ डिसेप्शन पर, उसकी आत्मवंचना पर कृष्ण को हंसी आ जाती। जो जानता है उसे आएगी। देख रहे हैं कि नीचे तो दरारें ही दरारें हैं उसके मन में, देख रहे हैं कि नीचे तो कटा कटा मन है उसका, टूटा टूटा मन है, देख रहे हैं कि नीचे कुछ भी तय नहीं है, और ऊपर से वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये वो अपनों को धोखा दे रहा है। हम सब देते हैं। और जब भी हम बहुत निश्चय की भाषा बोलते हैं तब भीतर अनिश्चय को छिपाते हैं। जब हम बहुत प्रेम की भाषा बोलते हैं तो भीतर घृणा को छिपाते हैं। और जब हम बहुत आस्तिकता की भाषा बोलते हैं तो भीतर नास्तिकता को छिपाते हैं। आदमी उल्टा जीता है। ऊपर जो दिखाई पड़ता है ठीक उससे उल्टा भीतर होता है। इसलिए कृष्ण की हंसी बिल्कुल मौजूद, ठीक वक्त पर है। असामयिक नहीं है, लगेगी असामयिक, अच्छा नहीं लगता। ये बड़ी कठोर बात मालूम पड़ती है कि कृष्ण हंसे। इतनी दुख, इतने संकट में पड़ा हुआ अर्जुन उस पर हंसे, लेकिन हंसी का कारण है। देख रहे हैं उसको कि कैसा दोहरा काम अर्जुन कर रहा है। एक तरफ कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ ठीक उल्टा वक्तव्य दे रहा है। दूसरे आदमी के वक्तव्य में, दोहरे आदमी के वक्तव्य में हमेशा अंतर्विरोध होता है। अंतर्विरोध बहुत साफ है। इन वो ऐसा काम कर रहा है कि एक हाथ से ईंट रख रहा है मकान की और दूसरे हाथ से खींच रहा है। एक हाथ से दीवार उठाता है, दूसरे हाथ से खींचता है। दिन भर मकान बनाता है, रात गिरा लेता है। ये जो दोहरा काम वो कर रहा है, इसलिए कृष्ण हंस रहे हैं। ये हंसी उसके व्यक्तित्व के इस दोहरेपन पर, इस सिजोफ्रेनिक बटे हुए पन पर हंसी के सिवा और क्या हो सकता है। मगर कृष्ण के हंसी में काफी इशारा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अर्जुन ने वो हंसी देखी होगी, और मैं नहीं समझता कि अर्जुन ने वो हंसी सुनी होगी। आखिरी सूत्र और पढ़ लें। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादौश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान ने कहा, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो और शास्त्रों में प्रदर्शित वादों का भी प्रतिपादन करते हो। इसलिए परस्पर विरुद्ध मार्ग का अवलंबन करने वाले तुम पंडित नहीं हो किंतु मूर्ख हो, क्योंकि पंडित लोग मृत या जीवित प्राणियों के विषय में शोक नहीं करते। हंसकर जो कृष्ण ने कहा है वो और भी कठोर है। वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम शास्त्र की भाषा बोल रहे हो लेकिन पंडित नहीं हो, मूढ़ हो, मूर्ख हो। क्योंकि शास्त्र की भाषा बोलते हुए भी तुम जो निष्पत्तियां निकाल रहे हो वो तुम्हारी अपनी है। शास्त्र की भाषा बोल रहा है, क्या क्या अधर्म हो जाएगा, क्या क्या अशुभ हो जाएगा, क्या क्या बुरा हो जाएगा। पूरे शास्त्र की भाषा अर्जुन बोल रहा है, लेकिन शास्त्र की भाषा पर अपने को थोप रहा है। जो निष्कर्ष लेना चाहता है वो उसके भीतर लिया हुआ है। शास्त्र से केवल गवाही और समर्थन खोज रहा है। मूर्ख और पंडित में एक ही फर्क है। मूर्ख भी शास्त्र की भाषा बोल सकता है, अक्सर बोलता है।
अक्सर बोलता है, कुशलता से बोल सकता है, क्योंकि मूर्ख होने और शास्त्र की भाषा बोलने में कोई विरोध नहीं है। लेकिन मूर्ख शास्त्र से वही अर्थ निकाल लेता है जो निकालना चाहता है। शास्त्र से मूर्ख को कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन अपने से। शास्त्र को भी वो अपने साथ खड़ा कर लेता है गवाही की तरह। सिमोन वेल ने कहीं एक वाक्य लिखा है कि कुछ लोग हैं जो सत्य को भी अपने पक्ष में खड़ा करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो सत्य के पक्ष में स्वयं खड़े होना चाहते हैं। बस दो ही तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो धर्म को अपनी पीठ के पीछे खड़ा करना चाहते हैं, शास्त्र को अपने पीछे खड़ा करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े होने का साहस रखते हैं। लेकिन धर्म के साथ खड़ा होना बड़ा क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि धर्म मिटा डालेगा, आपको तो बचने नहीं देगा। लेकिन धर्म को अपने पक्ष में खड़ा कर लेना बहुत कन्फर्मिस्ट, बहुत सरल, बड़ा रूढ़िग्रस्त कदम है, क्योंकि उससे आप अपने को बचाने के लिए सुविधा और सिक्योरिटी खोजते हैं। अर्जुन पंडित की भाषा बोल रहा है, पंडित जैसी बातें बोल रहा है, लेकिन अर्जुन को ज्ञान से, प्रज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। अपने पक्ष में सारे शास्त्रों को खड़ा करना चाहता है, और जो व्यक्ति शास्त्र को अपने पक्ष में खड़ा कर लेना चाहता है, स्वभावतः अपने को शास्त्र के ऊपर रख लेता है, और अपने को शास्त्र के ऊपर रख लेने से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ये तो मान ही लिया कि वो ठीक है। उसमें गलती होने की तो उसे अब कोई संभावना न रही। उसने अपने ठीक होने का तो अंतिम निर्णय ले लिया। अब वो शास्त्रों में भी अपने को खोज लेता है। ईसाई फकीर एक बात कहा करते हैं कि शैतान भी शास्त्र से हवाले दे देता है, अक्सर देता है। कोई कठिनाई नहीं है शास्त्र से हवाले दे देने में, आसान है बात। अर्जुन भी वैसे ही शास्त्र के हवाले दे रहा है, और बड़े मजे की बात यह है किस आदमी के सामने शास्त्र के हवाले दे रहा है। जब शास्त्र मूर्तिमंत सामने खड़ा हो तब शास्त्र के हवाले सिर्फ नासमझ दे सकता है। किस आदमी के सामने ज्ञान की बातें बोल रहा है? जब ज्ञान सामने खड़ा हो तब ज्ञान की उधार बातें सिर्फ नासमझ बोल सकता है। कृष्ण का हंसना उचित है, और कृष्ण का यह कहना भी उचित है कि अर्जुन तू पंडित की भाषा बोलता लेकिन निपट गंवारी का काम कर रहा है। किसके सामने? सुना है मैंने कि बोधि धर्म के पास एक आदमी गया बुद्ध की एक किताब लेकर, और बोधि धर्म से बोला कि इस किताब के संबंध में मुझे कुछ समझाओ। बोधि धर्म ने कहा कि यदि तू समझता है कि बुद्ध की किताब मैं समझा सकूंगा तो किताब को फेंक, मुझसे ही समझ ले। और अगर तू समझता है कि बुद्ध की किताब बोधि धर्म नहीं समझा सकेगा तो मुझे फेंक, किताब को ही समझ ले। कृष्ण की हंसी बहुत उचित है। किनके हवाले दे रहा है? और बड़े मजे की बात है, पूरे समय कह रहा है भगवान, कह रहा है भगवान, हे भगवान, हे मधुसूदन, और शास्त्र के हवाले दे रहा है। भगवान के सामने भी कुछ ना समझ शास्त्र लेके पहुंच जाते हैं, उनकी नासमझी का कोई अंत नहीं। अगर कभी भगवान भी उन्हें मिल जाए तो उसके सामने भी वो गीता के उद्धरण देंगे कि गीता में ऐसा लिखा है, तो भगवान को हंसना ही पड़ेगा कि कम से कम अब तो गीता छोड़ो।
लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। वो अर्जुन जो आम पंडित की नासमझी है वही कर रहा है, पर कृष्ण सीधे और साफ कह रहे हैं। इतनी सीधी और साफ बात कम कही गई है, बहुत कम कही गई है। कृष्ण कह सकते हैं, कहने का कारण है, लेकिन अर्जुन इसे भी सुनेगा या नहीं यह कहना मुश्किल है। अर्जुन करीब करीब पूरी गीता में बहुत समय तक अंधे और बहरे का ही प्रदर्शन करता है, अन्यथा शायद गीता की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो एक बार गौर से आंख खोल के कृष्ण को देख लेता तो ही बात समाप्त हो गई थी, लेकिन वो भगवान भी कहे चला जाता है और उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। जब खुद भगवान ही सारथी, अगर सच में वो जानता है कि वो भगवान है, तो जब वे सारथी बनकर ही रथ पर बैठ गए हों और लगाम उनके ही हाथ में हो, तब वो व्यर्थ अपने सिर पर वजन क्यों ले रहा है सोचने का। अगर वे भगवान ही है ऐसा वो जानता है, तो अब और पूछने की क्या गुंजाइश है। हाथ में लगाम उनके है, छोड़ दे बात। लेकिन वो कहता है भगवान जानता अभी नहीं है। हम भी भगवान कहे चले जाते हैं, जानते नहीं। मंदिर में एक आदमी भगवान के सामने खड़े होकर कहता है कि नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगवा दें भगवान। अगर भगवान को जानता ही है तो इतना तो जानना ही चाहिए कि नौकरी नहीं लग रही इसका उन्हें पता होगा। ये कृपा करके इन्फॉर्मेशन मत दे। और अगर इतना भी उनको पता नहीं है तो ऐसे भगवान के सामने हाथ जोड़ के भी कुछ होने वाला नहीं। जो आम भक्त भगवान के सामने कर रहा है, कह रहा है भगवान, और शक उसे इतना भी है कि अभी लड़के को नौकरी नहीं लग रही है। जीसस सूली पर आखिरी क्षण में जब हाथ में उनके ठीले ठोक दिए गए तो उनके मुंह से एक आवाज निकल गई जोर से कि हे भगवान, ये क्या दिखला रहा है, ये क्या करवा रहा है। एक क्षण को जीसस के मुंह से निकल गया, ये क्या करवा रहा है। मतलब क्या हुआ? शिकायत हो गई। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जीसस कुछ और देखना चाहते थे, कुछ और हो रहा है। मतलब यह हुआ कि समर्पण नहीं है। मतलब यह हुआ कि भगवान के हाथों में लगाम नहीं। मतलब यह हुआ कि इस क्षण में जीसस भगवान से ज्यादा बुद्धिमान अपने को समझ गए। तत्काल जीसस को ख्याल आ गया। अर्जुन को बहुत मुश्किल से ख्याल आता है। जीसस को तत्काल ख्याल आ गया जैसे ही उनके मुंह से ये आवाज निकली, हे भगवान, ये क्या दिखला रहा है। दूसरा वाक्य उन्होंने कहा, क्षमा कर, जो तेरी मर्जी, दाय विल बी डन, तेरी ही इच्छा पूरी हो। ये मैं क्या कह दिया? क्या दिखला रहा है? शक पैदा हो गया। मेरे हिसाब में तो इस एक वचन को बोलते वक्त जीसस मरियम के बेटे जीसस थे और दूसरे वचन को बोलते वक्त वो क्राइस्ट हो गए। इस बीच में क्रांति घटित हो गई। एक क्षण पहले तक वो सिर्फ मरियम के बेटे जीसस थे जिसने कहा ये क्या दिखला रहा है। शिकायत मौजूद थी। आस्तिक के मन में शिकायत नहीं हो सकती। दूसरे क्षण में ही तत्काल उनके मुंह से निकला, क्षमा कर, तेरी इच्छा पूरी हो। जो तू कर रहा है वही ठीक है, उससे अन्यथा ठीक होने का कोई सवाल ही नहीं है। बस वो क्राइस्ट हो गए। दूसरे ही क्षण वो मरियम के साधारण बेटे न रहे, वो परमात्मा के पुत्र हो गए। अर्जुन कहे तो चला जा रहा है भगवान भगवान, लेकिन वो संबोधन है वैसे ही जैसे सभी संबोधन झूठे होते हैं, औपचारिक होते हैं। अभी भगवान उसे दिखाई नहीं पड़ रहा। दिखाई तो उसे यही पड़ रहा है कि अपना सखा है कृष्ण, आ गया है साथ, सारथी का काम कर रहा है, साथ है, इसलिए पूछ लेते हैं। बाकी भगवान की जो अनुभूति है वो अगर उसे हो जाए तो पूछने को क्या बचता है। उसे कहना चाहिए कि लगाम तुम्हारे हाथ में है, जो मर्जी, दाय विल बी डन।
अपनी इच्छा पूरी करो। इसलिए उसके भगवान का संबोधन अभी सार्थक नहीं है, क्योंकि वो संबोधनों के बाद भी निर्णय खुद ले रहा है। वो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, कह रहा है भगवान, कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस पर कृष्ण हंसे और कहें कि तू बड़ी विरोधी बातें बोल रहा है, तो उचित ही है शेष संध्या बात करें।